नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान की मृदा का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो राजस्थान की हर परीक्षा में पूछा जाता है और इसका प्रश्न ज़रूर से पूछा जाता है। इस चैप्टर को हम 4 भागों में पढ़ने वाले हैं। पहले 3 भागों में मृदा को जिस प्रकार से बाँटा गया है, उसके हिसाब से पढ़ेंगे, उनके प्रकार पढ़ने वाले हैं और चौथे वीडियो में पुरानी परीक्षा में आए हुए प्रश्न करने वाले हैं। अगर आपने साथ दिया तो आगे ऐसा ही चलता रहेगा। पहले आप पूरा वीडियो देख लेना, अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। शुरू करते हैं राजस्थान की मृदा। राजस्थान की मृदा मिट्टियों का अध्ययन मृदा विज्ञान कहलाता है, यानी पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम शब्द से हुई है, जिसका क्या अर्थ होता है फर्श, यानी सोलम शब्द को फर्श कहा जाता है और इसी से हमारे मृदा की उत्पत्ति हुई है। अमेरिकी मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर बेनेट के अनुसार भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थ की वह ऊपरी परत जो मूल चट्टान अथवा वनस्पति के योग से बनती है, वही मृदा कहलाती है। यानी भूपृष्ठ पर मिलने वाले जो असंगठित पदार्थ होते हैं, जिनका कोई संगठन नहीं है, उनसे मृदा बनती है। किसके अनुसार? मृदा वैज्ञानिक है डॉक्टर बेनेट, उनके अनुसार। अगर अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था। कब किया था? 2015 को किया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र ने किया था अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। अगर विश्व मृदा दिवस की बात करते हैं तो यह 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के अनुसार विश्व मृदा दिवस जो 2024 की थीम है, वह है मृदा की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंध करें। ये याद रखने लायक बात है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में घोषित किया गया था और विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। और विश्व मृदा दिवस की जो 2024 की थीम है, वह मृदा की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंध करें। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में 5 तत्व मुख्य रूप से सक्रिय रहते हैं। यानी मृदा का निर्माण है, वो 5 तत्व ऐसे हैं जो मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मूल चट्टान, जलवायु, वनस्पति, समय, धरातली ढाल और चट्टान की जो प्रकृति होती है, उसके अनुसार मृदा का निर्माण होता है। तो इनको याद करना है। मूल चट्टान, जलवायु, वनस्पति, समय और धरातली ढाल और चट्टान, ये सभी मृदा के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। राजस्थान की मिट्टियों को रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर बांटा गया है। अलग-अलग मिट्टियों को अलग-अलग प्रकार से बांटा गया है। तो ये अब भी जो हम प्रकार पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ रहे हैं कि रंग, गठन और उपजाऊपन के आधार पर जिन भागों में बांटा गया है, मिट्टी को बांटा गया है, उनके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 10 प्रकार इसके बताए गए हैं। तो सबसे पहला है रेतीली बलुई मृदा, जिसे हम मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा? रेतीली बलुई मृदा, जिसे हम मरुस्थलीय मृदा भी कहते हैं। यानी साफ है कि मरुस्थल में पाई जाने वाली जो मृदा है, वह ही है। यह मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, क्योंकि पश्चिमी भाग में हमारा मरुस्थल का क्षेत्र है। तो यह मृदा राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली है। मरुस्थल का विस्तार भी हमारे राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो यह सबसे ज़्यादा अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मृदा है। यह मृदा राजस्थान के 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलती है। कहाँ पे? जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में हमें बलुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा देखने को मिलती है। इस मृदा में कण मोटे होते हैं। क्या होते हैं? ये जो बलुई मृदा होती है, इसके कण मोटे होते हैं और इन मोटे कणों की वजह से ये नमी रोकने में असमर्थ होती है। नमी रह नहीं पाती है, इसलिए यह अनउपजाऊ मृदा है। इसमें उपजाऊपन इतना नहीं है। उपजाऊपन के आधार पर ही इसमें जो फसल होती है, इस मिट्टी में बाजरा, मोठ और गुआर यानी खरीफ की जो फसलें हैं, वो ज़्यादातर उसमें उत्पन्न की जाती है। खरीफ की फसल इसमें उत्पन्न की जाती है और महत्वपूर्ण फसलें कौन-कौन सी है? बाजरा, मोठ और गुआर। अगर इस मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया की बात करें, किसका निर्माण कौन सी प्रक्रिया से होता है, किन के कारण होता है, यानी इसमें इस मिट्टी के निर्माण में उच्च तापमान, पश्चिम में उच्च तापमान होता है, निम्न वर्षा होती है और निम्न आर्द्रता होती है। उन क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है ना? और वहीं पे ये मिट्टी निर्माण निर्माण प्रक्रिया होती है। यानी उच्च तापमान होता है, निम्न वर्षा होती है, निम्न आर्द्रता होने वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। ग्रेनाइट व बलुआ पत्थरों के क्षरण से इसका निर्माण हुआ है। यानी ग्रेनाइट और जो बलुआ पत्थर है, उनके क्षरण से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। अगर पूछ लिया जाता है कौन सी चट्टानों से इसका निर्माण होता है, तो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर। अगर इसमें अधिकता पाई जाती है, किसकी अधिकता पाई जाती है? कैल्शियम किसमें अधिकता पाई जाती है और फास्फेट तत्व है उसकी अधिकता पाई जाती है। कैल्शियम और फास्फेट तत्वों की इसमें अधिकता पाई जाती है। कमी कमी इसमें पाई जाती है, नाइट्रोजन और कार्बनिक जो तत्व होते हैं, उनकी कमी पाई जाती है। इसीलिए ये अनउपजाऊ मृदा कहलाती है। जिले इसके अंतर्गत कौन-कौन से आते हैं? जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन, चूरू, झुंझुनू, सीकर व गंगानगर इसमें शामिल होते हैं। यह भूमि अनउपजाऊ होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और कार्बन तत्वों की कमी पाई जाती है और कैल्शियम, फास्फोरस तत्वों की इसमें अधिकता होती है, इसीलिए ज़्यादातर अनउपजाऊ होती है।
इसमें पीएस मान की अधिकता होती है। पीएस मान का देखो ना, इसका मतलब है क्षारीय मृदा है ना? क्षारीयता इसमें पाई जाती है। जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। अब इस रेतीली मिट्टी मुख्य 3 प्रकार की होती है, यानी ये जो बलुई मृदा है इसको भी 3 प्रकार से बाँटा गया है। तो पहला इसमें है लाल रेतीली मिट्टी। इसमें जल को सोखने की क्षमता अन्य रेतीली मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है। अगर पानी की उपलब्धता हो तो यह मिट्टी कृषि के लिए उत्तम होती है। यानी बलुई मृदा वैसे तो अनउपजाऊ होती है, लेकिन इसमें भी एक प्रकार है लाल रेतीली मिट्टी का, जो जल को सोखने की क्षमता रखती है। अन्य रेतीली मिट्टी की अपेक्षा अधिक होती है। अगर पानी की उपलब्धता इसमें हो तो यह मिट्टी कृषि के लिए उत्तम होती है। अब यह मिट्टी कौन सी जिलों में पाई जाती है? जैसे जोधपुर में, नागौर में, डीडवाना कुचामन में, पाली, जालौर और चूरू झुंझुनू में यह लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। इसमें दूसरा प्रकार आता है खारी मिट्टी का। इस मिट्टी में लवणों की अधिकता होती है। लवणों की अधिकता होती है, इसीलिए इसे खारी मिट्टी कहते हैं। और इसी कारण इस मिट्टी में कृषि की संभव नहीं है। यहाँ केवल मौसमी अवरोधी घासें ही पाई जाती हैं। यहाँ केवल मौसमी अवरोधी घासें ही आ सकती हैं। इसमें जिले आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन जिले के निम्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये जिले हमें याद रखने होंगे। अगला है, तीसरा भाग है इसका, पीली बुरी रेतीली मिट्टी। यानी इस मिट्टी का राज्य में प्रसार नागौर व पाली जिले में होता है। 2 जिले हैं इसमें, कौन कौन से? पीली बुरी रेतीली मिट्टी है, इसके 2 जिले इसमें आते हैं, एक तो नागौर और दूसरा है पाली। इस मिट्टी में 3 से 4 फीट गहराई पर चूना मिश्रित मिट्टी की परत आ जाती है। कौन सी? चूना मिश्रित पट्टी है, मिट्टी है, इसकी परत आ जाती है, जिसे स्फुटी मिट्टी भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार हैं, लाल रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी और पीली भूरी रेतीली मिट्टी। ये 3 प्रकार हैं जो बलुई मिट्टी के प्रकार हैं, जो अलग-अलग जिलों के हिसाब से अलग-अलग पाई जाती हैं। अब दूसरा प्रकार है मिट्टी का भूरी रेतीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? भूरी रेतीली मिट्टी। इस मिट्टी में रेत या छोटे-छोटे टीलों वाले भाग में पाए जाने के कारण भूरी रेतीली मिट्टी को ग्रे पेडेड, धूसर मरुस्थलीय और सिरोज मिट्टी भी कहते हैं। यानी 3 नाम इसके भूरी रेतीली मिट्टी के हैं, ग्रे पेडेड, धूसर मरुस्थलीय, सिरोज मिट्टी भी इसे कहा जाता है। इसका रंग भूरा होता है, इसीलिए भूरी रेतीली मिट्टी कहलाती है। और इसका प्रसार क्षेत्र कौन-कौन से क्षेत्रों में? अरावली के पश्चिम भाग में। जो अरावली का पश्चिम भाग है, वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, भूरी रेतीली मिट्टी। जैसे बाड़मेर में, बालोतरा में, जालौर में, जोधपुर में, पाली, नागौर और डीडवाना कुचामन, सिरोही, सीकर, झुंझुनू में यह पाई जाती है। ठीक है, इसके 3 नाम ध्यान रखना है, ग्रेप एंडेड, धूसर मूसली और सिरोज मिट्टी, ये 3 नाम याद रखने हैं। और इसका ये पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, अरावली के पश्चिम भाग में पाई जाती है। बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, डीडवाना कुचामन, सिरोही, सीकर और झुंझुनू में पाई जाती है, यानी इसमें पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टियाँ हैं प्राय बालूमय है। पश्चिमी राजस्थान में जो मिट्टियाँ जितनी पाई जाती है वो प्राय बालूमय है, यानी जिनमें 90 से 95% बालू कण पाए जाते हैं, बालू कण होते हैं वो पाए जाते हैं। और 5 से 7% की यह मिट्टी मटियार पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाएगी उनमें बालू के कण हैं वो अधिक पाए जाते हैं और बालू के कण मोटे होते हैं। अब इस मिट्टी में अगर फसल की बात करें तो फसलें मुख्यतः ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट और बारानी जो कृषि होती है वह इसमें की जाती है, इस मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। अधिकता की बात करें तो इसमें फास्फेट तत्वों की अधिकता होती है, यानी अधिकता इसमें इस मिट्टी की जो उर्वरता है वह नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण और अधिक बढ़ जाती है, यानी यह नाइट्रोजन की इसमें उपस्थिति होती है। जिले इसमें बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, जोधपुर, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन, सिरोही, सीकर और झुंझुनू इसके अंतर्गत आते हैं। फसल का ध्यान रखना है, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट और बारानी कृषि इसमें की जाती है। अधिकता फास्फेट तत्वों की अधिकता होती है और मिट्टी की उर्वरता नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसमें होती है। जिले ये याद करने हैं हमें। तीसरी मिट्टी हमारी है वो है भूरी मिट्टी। इस मिट्टी का प्रसार अरावली के पूरी भाग में पाए जाते हैं। यानी जो पहले पड़ी थी मिट्टी वो तो भूरी रेतीली मिट्टी थी, है ना? जो पश्चिम में पाई जाती थी। अब जो भूरी मिट्टी पड़ रहे हैं वो पूर्वी भाग में है और इस मिट्टी का प्रसार अरावली के पूर्वी भाग में है। यह मुख्यतः बनास बेनिस बेसिन में पाई जाती है। कहाँ पे? बनास बेसिन है उसमें पाई जाती है भूरी मिट्टी। ये याद रखना, भूरी मिट्टी का पूछ लिया जाता है कौन से बेसिन में पाई जाती है, तो बनास बेसिन में पाई जाती है। यह बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र की मिट्टी है। जहाँ-जहाँ बनास नदी का प्रवाह चलता है उस क्षेत्र में ये मिट्टी भूरी मिट्टी पाई जाती है। यानी बनास नदी को देख लेना कि उस क्षेत्र में हमें भूरी मिट्टी देखने में मिलेगी, जो कृषि के लिए एकदम उपयुक्त होती है। यानी भूरी मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त है। इसमें कमी कौन-कौन सी की है? इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और जो फास्फोरस तत्व है उनका अभाव इसमें होता है। तो ये ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों की कमी भूरी मिट्टी में होती है। इसमें जिले कौन-कौन से हैं? भीलवाड़ा जिला इसमें आता है, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली। या बनास बेसिन जो क्षेत्र है उसी में ये भूरी मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी है लाल पीली मिट्टी।
कौन सी मिट्टी? लाल पीली मिट्टी। इस मृदा का लाल रंग है वह लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, यानी लोह ऑक्साइड होता है इसमें, इसीलिए वह लाल रंग इसमें आता है। लेकिन जल योजित रूप में ये पीली दिखाई पड़ती है, इसलिए इस मृदा को लाल और पीली मृदा भी कहते हैं। यानी दिखने में यह पीली है, लेकिन लोह ऑक्साइड की वजह से ये लाल रंग भी इसमें आ जाता है, इसलिए लाल पीली मृदा इसलिए इसे कहा जाता है। इसमें चिका व दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसमें चिका भी पाई जाती है और दोमट दोनों प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, और ये लाल पीली होती हैं। लाल रंग इसका लोह ऑक्साइड की वजह से इसका लाल रंग होता है। इसका निर्माण अगर बात करें तो इसका निर्माण ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस की चट्टानें उनसे टूटने से हुआ है। क्यों? ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस की चट्टानें उनसे हुआ है। कमी की बात करें, नाइट्रोजन की इसमें कमी पाई जाती है, कैल्शियम और कार्बनिक यौगिकों की भी इसमें कमी पाई जाती है। अधिकता मैंने सारणी से बनाया है, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे, जिससे आप याद अच्छी तरीके से कर सको। तो कमी है वो नाइट्रोजन की, कैल्शियम की और कार्बनिक यौगिकों की इसमें कमी पाई जाती है। अधिकता की बात करें तो लोह ऑक्साइड की मात्रा इसमें अधिक होती है। लोह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, और लोह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। फसल इसमें यह मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए एकदम उपयुक्त है। तो अगर लाल जो पीली मिट्टी है वो किसके लिए उपयुक्त है? मूंगफली के लिए और कपास के लिए एकदम उपयुक्त मिट्टी है। अगर ज़िले की बात करें तो इसमें सवाई माधोपुर, सिरोही, करौली, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। अगली मिट्टी, पांचवी मिट्टी हमारी है कछारी, जलोढ़ और दोमट। यानी कछारी मिट्टी उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ को ही दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो यह मिट्टी कछारी, जलोढ़, दोमट मिट्टी है। यह राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग यानी जो मैदानी भाग है पूर्व में, वहाँ पे ये पाई जाती है। यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। कछारी, जलोढ़ और दोमट मिट्टी, यह उपजाऊ मिट्टी होती है, और यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। इसमें कमी पाई जाती है, इसमें चूने की कमी पाई जाती है, फास्फोरस की और ह्यूमस की कमी इसके अंतर्गत पाई जाती है। अधिकता की बात करें तो नाइट्रोजन की अधिकता होती है, इसलिए यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। जिले इसके अंतर्गत आते हैं जयपुर, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर व डीग और कोटा के कुछ भाग है जो इसके अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी हनुमानगढ़, गंगानगर में भी हमें देखने को मिलती है। तो कमी का ध्यान रखना है, चूने, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की अधिकता होती है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। तो आप ये ध्यान रखना कि जिस मिट्टी में नाइट्रोजन हो वह उपजाऊ मिट्टी होती है। अगली मिट्टी है काली, मध्यम काली, काली और मध्यम काली या रेगूर मिट्टी। ये तीनों नाम ही एक ही मृदा के या मिट्टी के हैं, काली, मध्यम, मध्यम काली, रेगूर मिट्टी। यह मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। ये भी याद रखना कि काली मिट्टी है वो कपास के लिए एकदम उपयुक्त होती है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बार बार में एग्जाम में पूछा जाता है कि कपास की कृषि के लिए उपयुक्त कौन सी मिट्टी है, काली या मध्यम काली या रेगूर मिट्टी है। इसे कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है, और सूखने पर यह सिकुड़ जाती है। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इस मिट्टी में चौड़ी दरारें पड़ जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो अब पूछ लिया जाता है कि स्वतः जुताई वाली मिट्टी कौन सी है, तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी है काली मिट्टी, और यह कपास के लिए एकदम उपयुक्त है। इसके कण हैं वो बारीक कण होते हैं। रेतीली मिट्टी के कण मोटे होते हैं, और इसमें जो काली मिट्टी है इसके कण होते हैं वो बारीक कण होते हैं, इसीलिए नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। यानी जिस मिट्टी में मोटे कण होते हैं वो नमी धारण नहीं कर पाती हैं, और जिस मिट्टी में बारीक कण होते हैं वो नमी धारण कर पाती हैं। अगर काली मिट्टी की बात करें तो इसमें कमी पाई जाती है वो फास्फेट की, नाइट्रोजन की, और जो जैविक पदार्थ हैं इनकी कमी पाई जाती है। अगर इसका निर्माण है, यह उजाड़ मिट्टी है। यह ज्वालामुखी निर्मित जो बेसाल्ट की चट्टानें हैं उनके अपरदन से बनती है। इनका निर्माण प्रक्रिया का ध्यान रखना। हरी मिट्टी का निर्माण प्रक्रिया कौन सी चट्टानों से होती है, इनका ध्यान रखना। यानी यह उजाड़ मिट्टी जो ज्वालामुखी निर्मित जो बेसाल्ट चट्टानें होती हैं उनके अपरदन से यह बनती है। अधिकता पोटास व कैल्शियम की इसमें अधिकता होती है। फसल की बात करें तो कपास, धनिया, चावल, सोयाबीन व दालों के लिए उपयुक्त होती है। जिले इसके अंतर्गत आते हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग, यानी जो पूर्वी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है, वो विशेषकर हाड़ौती जो क्षेत्र है। हाड़ौती में कौन कौन शामिल होते हैं? कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। झालावाड़ इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसमें कमी फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की होती है। इसका निर्माण बेसाल्ट की चट्टानों से होता है। अधिकता इसमें पोटास और कैल्शियम की अधिकता होती है। फसल इसमें कपास, धनिया, चावल, सोयाबीन और दालों के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है, और जिले इसमें हाड़ौती क्षेत्र इसमें आता है। अगली मिट्टी आती है वह है लाल लोमी मिट्टी, जिसे लेटराइट मिट्टी भी कहा जाता है। इन जो सेकेंडरी नाम इनका जो है वो भी याद रखना है। यानी लेटराइट मिट्टी कौन सी है? लाल लोमी मिट्टी ही लेटराइट मिट्टी है।
इसका निर्माण स्फटिकीय एवं कायांतरित जो चट्टानें होती हैं उनसे हुआ है। इसमें लौह तत्वों की अधिकता होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ये हमने पहले भी हमने एक मिट्टी पढ़ी थी जिसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता थी, और इसी में अभी भी इसमें लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इसमें लोहा के तत्वों की अधिकता होने के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। यह स्थानीय मिट्टी है जिसके कण बारीक होते हैं, जो लंबे समय तक आर्द्रता बनाए रखते हैं। अब मोटे कण होते हैं वो आर्द्रता नहीं रखते हैं, नमी धारण नहीं करते हैं, और जो बारीक कण होते हैं नमी धारण करते हैं। इसलिए कण बारीक होते हैं जो लंबे समय तक आर्द्रता बनाए रखते हैं, इसलिए कम वर्षा में भी यह अच्छी फसल हो जाती है। इसके अंतर्गत लाल लोमी मिट्टी यानी लेटराइट मिट्टी के अंतर्गत यह कायांतरित चट्टानों से बनती है, और इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, और यह अच्छी फसल के लिए उपयोगी है। इसमें कमी होती है वो नाइट्रोजन कमी पाई जाती है, कैल्शियम और फास्फोरस की भी इसमें कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। फसल की बात करें तो इसमें मक्का, चावल व गन्ने की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? लाल लोमी मिट्टी या लेटराइट मिट्टी है। वो किसके लिए? चावल के लिए, गन्ने के लिए और मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती हैं। जिलों की अगर बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिण में पाई जाती हैं, जिसमें बांसवाड़ा, दक्षिण में पाए जाने वाले जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सलूम्बर और चित्तौड़गढ़ है इसके अंतर्गत आते हैं। अगली मिट्टी बात करें तो है मिश्रित लाल और काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? मिश्रित लाल है और काली मिट्टी है। इसका निर्माण यानी इस मिट्टी का निर्माण, मिश्रित लाल व काली मिट्टी का निर्माण मालवा के पठार की काली मिट्टी, मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। एक दक्षिण अरावली की जो लाल मिट्टी है उस मिश्रण से बनी हुई है। लाल और काली जो मिल जाती है आपस में, वह मिट्टी कौन सी है? मिश्रित लाल व काली मिट्टी होती है। इसमें चूना, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। कौन कौन से? चूना की कमी, नाइट्रोजन की कमी और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। लेकिन पोटास पर्याप्त मात्रा में इसमें पाया जाता है। ये याद रखना है कि पोटास कौन सी मिट्टी में पाया जाता है? तो मिश्रित लाल व काली मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में चीका की अधिकता पाई जाती है। प्रसार वाले जिले कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़ इसमें शामिल होता है, भीलवाड़ा, राजसमंद, पुरी, उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसके अंतर्गत आते हैं। यह मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है, मक्का और गन्ना की फसल के लिए उपयुक्त होती है। यह मिट्टी कपास, मक्का, गन्ना और फसल के लिए उपयुक्त होती है। अगली मिट्टी है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी मुख्यतः यह मिट्टी है जो लवणीय मिट्टी है बाड़मेर में, बालोतरा में, जालौर में और पाली में पाई जाती है। परंतु रूपांतरित मिट्टी होने के कारण यह गंगानगर, बीकानेर में भी पाई जाती है। यानी नीचे की तरफ पश्चिम में, नीचे की तरफ बाड़मेर, बालोतरा, जालौर और पाली में पाई जाती है, और ऊपर की तरफ गंगानगर और जो बीकानेर में भी पाई जाती है, लेकिन ये पश्चिम में पाई जाती हैं। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। कौन कौन से तत्व है? सोडियम और मैग्नीशियम की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। क्षारीय व लवण की अधिकता के कारण ये कम उपजाऊ होती है। क्षारीय और लवणीय मिट्टी है, इसलिए इसमें उपजाऊपन कम पाया जाता है। इसमें केवल घास, झाड़ी नुमा पौधे या चारागाह चरने के लिए, जो पशुओं के लिए चरने के लिए जो घास होती है, वही इसके अंतर्गत उग पाती है। कौन सी मिट्टी में? लवणीय मिट्टी में। और लवणीय मिट्टी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, और इसमें सोडियम, मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। अगली मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी, जिसे लिथोसॉल्स भी कहते हैं। यह मिट्टी अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है, जिसमें सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, राजसमंद का भी पहाड़ी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। कौन सी मिट्टी में? पर्वतीय मिट्टी है, लिथोसॉल्स है। तो यानी पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन शामिल होगा उसमें? उदयपुर वाला, सिरोही वाला, पाली, अजमेर, अलवर, खेड़तल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, राजसमंद पहाड़ी क्षेत्र है जो इसमें अंतर्गत आता है। यह भूरी लाल कंकरीली मिट्टी होती है। पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए भूरी लाल कंकरीली मिट्टी होती है, यानी मोटी होती है थोड़ी। यह मिट्टी कम गहरी होने के कारण खेती के लिए भी अनुपयुक्त होती है। ये इसकी यह ज़्यादा नहीं खोदी जाती, क्योंकि कंकरीली मिट्टी है तो ज़्यादा खोद नहीं पाते हैं, इसलिए मिट्टी कम गहरी होने के कारण इसमें खेती अनुपयुक्त होती है। तो ये जो मृदा का पहला रूप है, हमने रंग रूप उसकी उपयोगिता के आधार पर इसको बांटा है। तो हमने आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं।